हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज इसका है पार्ट नंबर 2। आई होप आपने इसका पार्ट नंबर 1 देख लिया हो, प्लीज़ देख लीजिए उसे। तो आज का हमारा गोल क्या है, आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर सारा ख़त्म कर देंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलिए देखते हैं आगे। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर around you. What are its different states? We can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid, and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particles of matter. तो ये बेसिकली ये पैराग्राफ आपसे कहना चाह रहा है कि आप एक बार अपने घर से बाहर निकलिए और घूम के फिर से अपने घर पर आइए, तो आपको रास्ते में पेड़ पौधे दिखेंगे, गाड़ियाँ दिखेंगी, बोतल में पानी भी दिखेगा, और आप सांस भी ले रहे होंगे। सांस तो घर पे भी लेते हो वैसे भी, तो आप गैसियस इनटेक भी कर रहे होंगे, मतलब आप हवा भी इनहेल और एक्सहेल कर रहे होंगे, है ना। इससे क्या पता चलता है, हमने ऑब्जर्व कर लिए हैं। अब आप जब जितने आप बाहर का राउंड लगा के फिर घर पे आए, तो आपने मैटर के 3 स्टेट्स को ऑब्जर्व कर लिया है, जो कि हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैस क्यों अराइज होते हैं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों अराइज होते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें वेरिएशन आता है। मतलब किसी की एक पार्टिकल ऑफ मैटर की कुछ अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की और कुछ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इनमें वेरिएशन है, ये अलग अलग हैं, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये अगर सॉलिड है और ये अगर लिक्विड है, तो जो इसके पार्टिकल्स होंगे और जो इसके पार्टिकल्स होंगे, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो अलग अलग होंगी, और ये करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगी, मतलब इनमें वेरिएशन होगा, जब भी ये दोनों ये स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। चलिए, अब ये एक्टिविटी 1.9 ये हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, चलिए कवर करते हैं इसको। कलेक्ट, ये सब आपको कलेक्ट करना है। एक पेन कलेक्ट करो, एक बुक लो, एक नीडल लो और एक पीस ऑफ वुडन स्टिक कलेक्ट करो। अब स्केच द शेप। अब एक नोटबुक में ये कह रहा है कि इनको रखो और चारों तरफ इनको, मतलब इनके अराउंड पेंसिल घुमाओ, मतलब जैसे हम करते थे ना पहले, एक सर्कल बनाने के लिए ढक्कन वक्कन लेते थे, तो बस हमें ऐसा ही करना है। तो जब आपने ऐसा कर लिया है, आपने इनकी शेप्स को स्केच कर लिया है बाय मूविंग पेंसिल अराउंड देम इन योर नोटबुक, तो अभी आपसे पूछ रहा है क्या इनके पास एक डेफिनेट शेप है, क्या इनके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, क्या इनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, और क्या होगा अगर हम इन्हें हैमर कर दें, इनको खींचें, पुल करें, या फिर हम इन्हें ड्रॉप कर दें, क्या ये कैपेबल हैं कि एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाए? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? क्या आप कंप्रेस कर पाते हैं इन्हें? तो ऑल ऑफ द अबव्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये सब सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि इनके पास एक डेफिनेट शेप है, इनके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं और एक फिक्स वॉल्यूम है। इनका मतलब, डिस्टिंक्ट शेप का मतलब है कि अपनी शेप भी नहीं बदलेंगे। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब भाई एक फिक्स बाउंड्री है, एक फिक्स्ड बाउंड्री है, मतलब आप आ गया होगा समझ। और फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो तो होती है। डेट इज दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी है ना, कंप्रेसिबिलिटी का आप ऐसे समझो, जैसे ये आपका कोई एक सॉलिड है, और ये जितनी भी है नहीं मैंने ब्रैकेट के अंदर रखे हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं। वही सॉलिड होगा जिसमें ये जो ये प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। ठीक है, अब मैंने इसमें यहाँ पे एक फोर्स लगाई और इस तरफ से भी एक फोर्स लगाई, तो ये कुछ पिचकेगा, मतलब ये कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड के केस में क्या होता है कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी ये शो नहीं करते। सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी है कि दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर कोई स्टेट ऑफ मैटर शो कर रहा है तो ही वो सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है जब ही ये प्रॉपर्टी शो करेगा, ऐसा समझिए। Solids have a tendency to maintain their shape
व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अब जैसे मैंने ये फोर्स लगाई लेकिन ये फिर भी अपनी पुरानी ही शेप में आ गया। सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये यही कहना चाह रहा है, पहले इसने सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दी, अभी हमसे कह रहा है सॉलिड ब्रेक जरूर हो जाएंगे अगर हम इन पे ज़्यादा फोर्स लगाते रहेंगे, लेकिन ये जो है ना ये अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए मतलब शेप चेंज कर लेंगे लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट नहीं ही करेंगे। अब जैसे मैं इस पर फोर्स लगाए जा रहा हूँ तो जब मैं इस पे से फोर्स हटा दूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल शेप जो इसकी पहले थी फोर्स लगाने से पहले वो अपनी ले लेगा। लेकिन इससे क्या, लेकिन जब मैं ज़्यादा इस पे फोर्स लगा दूंगा ना शेप चेंज करने के लिए तो ये टूट भले ही जाएगा लेकिन अपनी शेप को चेंज इसकी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मतलब टूट जाएंगे लेकिन अपनी शेप चेंज बहुत ही मुश्किल से करेंगे या नहीं करेंगे, लगा लो। अब कंसीडर द फॉलोइंग, ये कह रहा है इन चीज़ों को जरा कंसीडर करिए। व्हाट अबाउट अ रबड़ बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। व्हाट अबाउट सॉल्ट एंड शुगर, मतलब शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन दे केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। मतलब थोड़ा थोड़ा ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है जनरल नॉलेज के, चलिए करते हैं। मतलब जनरल नॉलेज के तो क्या है, ये हमारे उसके हैं, मतलब इसी बुक के हैं, सॉलिड स्टेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द अबव्स आर सॉलिड्स एज अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स and regains the same shape when force is removed. If excessive force is applied, it breaks. तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force but it is very difficult to change their shape so they are rigid. यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये रबर बैंड अपनी शेप को तो चेंज कर ले रहा है लेकिन ये फिर से वही शेप में जो इसकी ओरिजिनल शेप है ये उसमें ही वापस आ जाता है जब हम वो फोर्स को रिमूव कर लेते हैं। और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ये टूट जाएगा। यही हमने पीछे पढ़ा, मतलब ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, मतलब ये सॉलिड ही है। चलिए एक मिनट, the shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in plate or in a jar. अब जो शेप है हमारी शुगर की और सोल्ट क्रिस्टल की वो फिक्स रहती है, चाहे तुम उन्हें अपने हाथ में रख लो, चाहे तुम उन्हें प्लेट में रख दो, चाहे गिलास में डाल दो, भाई वो अपनी शेप नहीं बदलेंगे। और क्या था, डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की, मतलब ये भी सॉलिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी नहीं ये भी एक सॉलिड है। फिर अब बात आती है हमारे स्पॉन्ज की। स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी आर प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब बात क्या है, जो स्पॉन्ज है ना उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाएगी। अब जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे स्पॉन्ज पे, उसको दबाने के लिए, उसको कंप्रेस करने के लिए, तो उसमें से हवा बाहर निकल जाएगी, इसीलिए हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं, लेकिन वो भी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। सो इट इज अ सॉलिड। जरा ये स्लाइड बाद में थी, ये हमारा लिक्विड स्टेट है, ठीक है। कलेक्ट द फॉलोइंग, ये सब आपको कलेक्ट करना है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, और अब इन पे 50 ml का मार्क लगा देना, ठीक है, यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। ठीक है भाई, अब आपने ये सब कर लिया, फिर ये हमसे कुछ कहना चाह रहा है। वॉट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर, मतलब अगर हम ये लिक्विड बिखर जाए जमीन पे तो क्या होगा। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of liquid remains the same?
व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। तो ये हमसे बेसिकली क्या कह रहा है कि क्या होगा अगर लिक्विड बिखर जाता है ज़मीन पे, है ना, और कह रहा है कि अगर हम 50 ml एक लिक्विड का दूसरे डिफरेंट कंटेनर्स में हम क्या करें, ट्रांसफ़र करते रहें, तो क्या उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, क्या लिक्विड का शेप सेम रहेगा, और क्या होगा जब हम लिक्विड एक कंटेनर से दूसरे में मतलब पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो क्या वो आसानी से फ्लो कर जाएगा। चलिए देखते हैं। We observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of container in which they are kept. तो ये क्या हो रहा है भाई, हमने देखा, हमने महसूस किया, ऑब्जर्व किया कि ये जो लिक्विड्स है ना उनकी कोई फिक्स शेप नहीं है ना है, बट उनकी एक फिक्स वॉल्यूम ज़रूर है। क्यों? क्योंकि ये जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं, ठीक है। लिक्विड्स फ्लो and change shape so they are not rigid but can be called fluid। भाई ये रिजिड तो नहीं है, जो सॉलिड हमारे रहते हैं ये रिजिड तो नहीं होते, सॉलिड नहीं सॉरी, जो लिक्विड हमारे होते हैं वो रिजिड तो नहीं होते, गलती से सॉलिड निकल गया, लिक्विड हमारे रिजिड नहीं होते हैं, लेकिन ये फ्लूइड जरूर होते हैं। फ्लूइड का मतलब है जो फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब हमें कहा गया है 1.4 और 1.5 एक्टिविटीज़, ठीक है। डिफ्यूज इनटू लिक्विड ये हम करा चुके हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये कह रहा है कि द गैसेज जो हैं हमारी एटमॉस्फेयर की वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं और डिजोल्व हो जाती हैं वाटर में। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, ये होता है मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस बाय द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो एक चीज़ दूसरे में मिक्स हो रही है उसके पार्टिकल्स के मोशन की वजह से, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा भी था ये, जैसे हम ये एक कंटेनर लें और इसमें मैंने एक ये मीडियम भरा हुआ है, क्या है ये है एक मीडियम है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सॉलिड डाल दिया, यहाँ पे एक सॉलिड डाल। अब मैं कह रहा हूँ भाई इसे डिफ्यूज़ होना है, तो भाई ये मिक्स होगा, ये सॉलिड इसके अंदर मिक्स होगा। कैसे? जब इसके जो पार्टिकल्स हैं इनमें मोशन होएगा, इससे भाई अलग अलग होंगे, है ना। आ गया होगा आपको समझ, ये कहानी है इसकी। तो ये क्या कह रहा है, जो हमारी गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज हो जाती हैं और डिजोल्व हो जाती हैं वाटर में। भाई है कि मिक्स हो जाती हैं गैसेस वाटर में बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस, ठीक है। दीज गैसेज, अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये जो गैसेस है ना ये डिफ्यूज हो रही हैं, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस ये, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं ना उनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना होता है, ठीक है। इन दोनों गैसेस की वैसे हमें भी ज़रूरत है। ओके, एक मिनट। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। भाई हर एक जो लिविंग क्रिएचर है उसको सांस तो लेनी ही पड़ती है अगर उसे ज़िंदा रहना है। तो द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। अब ये ऑक्सीजन डिजोल्व्ड है वाटर के अंदर, तो इसकी प्रेजेंस में ये लोग ब्रीथ कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन वाटर, दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग, वी कैन से। Thus we may conclude that solids, liquid and gas can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. This is due to the fact that in liquid state the particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. अब ये कह रहा है, इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ये डिफ्यूज हो सकते हैं इन लिक्विड्स। अब डिफ्यूज़ का मतलब वही हो गया, ये मिक्स हो जाएंगे तीनों, किसमें? लिक्विड में,
क्यों होंगे? क्योंकि इनके पार्टिकल्स में मूवमेंट रहेगी। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ लिक्विड्स वो हाइयर होता है सॉलिड, मतलब लिक्विड जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं उन्हें सॉलिड के साथ, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट में होते हैं ना पार्टिकल, वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है, हम आगे अभी देखेंगे भी। तो ये फ्रीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब फ्रीली मूव कर पाते हैं और हमने क्या पढ़ा है अभी भाई, मोशन की वजह से ये लोग मिक्स हो जाते हैं, मोशन की वजह से मिक्सिंग होती है। अब इनके बीच में ज़्यादा स्पेस भी है और ये मूव भी फ्रीली कर पा रहे हैं, तो ये आराम से मतलब डिफ्यूज हो पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि फाइनली हमारा जो डिफ्यूजन है वो किसकी वजह से होता है, चलो मैं एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ, मूवमेंट नहीं, मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ पे ये आराम से मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये आराम से हो जाएंगे डिफ्यूज, क्योंकि ये फ्रीली मूव करते रहते हैं इसके पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड। अब ये गैसियस स्टेट आ गया है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. ठीक है, अब ये हमें फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, NCERT की है ये भी। तो इसने ये एक्टिविटी हमसे क्या, अब जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हम 100 ml की 3 सिरिंज लेंगे, उनके नोजल्स को रबर कॉर्क से यहाँ बंद कर देंगे, जैसा कि इसने दिखाया भी गया है, ठीक है, एज शोन इन दिस फिगर। हम रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल दी सिरिंज। अब हम जो ये वाला पिस्टन है इसको हटा लेंगे, ठीक है, और हमने 3 सिरिंज ली थी, तो हम एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, एक में पानी भर देंगे और तीसरे में हम अपने पीसीज ऑफ चौक भर देंगे, मतलब तीनों स्टेट ऑफ मैटर उसमें डाल दो, जो भी 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी ना वैसे परफॉर्म करनी होती है, अगर आप इन्हें परफॉर्म कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इंसर्ट द पिस्टन्स, क्या हुआ, insert the pistons back into the syringe. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringe for their smooth movement. भी क्या कह रहा है कि भाई जब आपने ये पिस्टन हटा लिया ना तो इसके ऊपर कुछ वैसलीन वगैरह लगा लो, जिससे कि जो इसकी वो है ना मूवमेंट वो आसानी से हो जाए पिस्टन की, ठीक है ना। अब नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। भाई हमने एक सिरिंज खाली ली थी, एक में पानी भरा था और तीसरे में चौक लिए थे। अब इन तीनों को हम कंप्रेस करेंगे हैं पिस्टन की मदद से। देखते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है, अब ये हमसे कह रहे हैं आपने क्या ऑब्जर्व किया। इन विच केस वॉज पिस्टन इजीली पुश्ड इन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। तो ये तो हमसे पूछा है, अब हम इसका जवाब भी देंगे, वैसे ये बुक में ही है जवाब। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो जिसमें आपने चौक भरे थे और जिसमें आपने लिक्विड लिया था वो अच्छा आसानी से कंप्रेस नहीं होंगे, लेकिन जो हमारी गैस है वो आराम से कंप्रेस हो जाएगी। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस, ठीक है। तो ये जो अब ये इसका महत्व बता रहे हैं कि हम इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं ऐसे। तो जो हमारी LPG है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो इसका सिलेंडर है जो हमारे घर पे आता है ना, फॉर कुकिंग, और जो ऑक्सीजन हम सप्लाई होती है हॉस्पिटल में सिलेंडर में, वो भी कंप्रेस्ड ही होती है, वो गैस भी जो इनके अंदर है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG is used as fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into small cylinder and transported easily. अब यहाँ पे क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई क्योंकि जो गैस हैं उनके पास काफ़ी अच्छी कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी है, इनके पास हाई कंप्रेसिबिलिटी है, तो जो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस हैं उन्हें हम कंप्रेस कर करके एक छोटे से वॉल्यूम में इकट्ठा कर सकते हैं।
इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस को एक छोटे से सिलेंडर में हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इट्स इजी। ठीक है, आ गया होगा समझ आपको। कुछ नहीं किया है भाई, हमने बस इतना ही किया है कि जो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस हैं उनको कंप्रेस कर लिया है और उन्हें छोटे से सिलेंडर में डाल के उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर by the smell that reaches our nostrils. How does the smell reaches us? The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen reaches us even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in second. तो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि हमें ना, हम जब दूर होते हैं किचन से तो हमें पता चल जाता है कि भाई आज क्या बना है खाने में। तो ये सब कैसे होता है, ये जो स्मेल है हम तक कैसे पहुंचती है। तो अब ये बताता है जो कि पार्टिकल्स है किसके, अरोमा ऑफ फूड के, वो मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ एयर से और स्प्रेड हो जाते हैं किचन से और हम तक पहुंच जाते हैं, और हो सकता है हमसे भी दूर पहुंचेंगे डेफिनेटली हमसे भी दूर। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। भाई अभी यहाँ पे है ना, गैस का बहुत तेज डिफ्यूजन हो गया, ये हमसे यही पूछना चाह रहा है। गैस का बहुत तेज डिफ्यूजन हो गया एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड जो है पार्टिकल्स की गैसेस में बहुत ज़्यादा रहती है और उनके भी स्पेस भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जो गैसेस हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन दिखाती हैं वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब ये कह रहा है जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, गैसियस स्टेट वाले, ये पार्टिकल्स रैंडमली घूमते रहते हैं। मतलब रैंडमली का मेरा कहने का मतलब, अब जैसे ये वाला गैस का पार्टिकल दिखाया गया है ये, तो ये इधर भी घूम रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ। तो ये रैंडमली कहीं भी इधर उधर घूमते रहते हैं। अब ये कह रहा है इसी रैंडम मूवमेंट में, भाई मूवमेंट हो रही है, इसी में ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट कर लेते हैं। भाई ऐसा भी होता है ना, एक मिनट, हाँ, कि ये जो पार्टिकल है ये इसको हिट कर दे, क्या हो रहा है, ये पार्टिकल इसको हिट कर दे, मतलब ये एक दूसरे के साथ टकरा जाए, कोलाइड कर जाए, और हो सकता है ये, और हो क्या सकता है, होता ही है, ये अपने कंटेनर को ही, कंटेनर की वॉल को हिट कर दे। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, so the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of container। तो ये चीज़ क्या है, ये है कि जो हमारा प्रेशर है ना गैस का, वो क्यों, किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स जब फोर्स पर यूनिट एरिया लगा देते हैं, मतलब जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगाई जा रही है, जो फोर्स पार्टिकल्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रही है किसके द्वारा, पार्टिकल्स के द्वारा, वही हमारा प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो सॉलिड है, ये हमें ना अरेंजमेंट दी गई है पार्टिकल्स की। जैसे यहाँ पार्टिकल्स देखो कैसे आपस में भिड़े भिड़े से हैं, चिपके हुए हैं एकदम। तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, भाई इनके बीच में ना वो बहुत हाई है, जो हमारी कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू। अब लिक्विड में देखो, लिक्विड में ये थोड़े कम कम चिपके हुए हैं, और गैस में तो बिल्कुल ही वही अलग अलग है। तो हम क्या, अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम होती हैं। अब ऐसे ही रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, सॉलिड का डिफ्यूजन का रेट, मतलब मिक्सिंग का रेट ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल क्यों कम होता है। भाई ये कैसे मोशन करेंगे, आप देख रहे हैं ये मोशन ही नहीं कर पाएंगे बेचारे, मतलब करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे कर पाएंगे ना, इन्हें अलग होना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे स्पेस एज कंपेयर टू हमारा सॉलिड ज़्यादा है और हमारी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम है लिक्विड में, तो ये जल्दी मोशन कर लेंगे ये वाले पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड, और जल्दी मिक्स हो जाएंगे। और भाई गैस में तो स्पेस ही स्पेस है, गैस में तो आप देख रहे हो स्पेस ही स्पेस है।
ये देखो कितना स्पेस है, मतलब इनके बीच इंटर मोलिकुलर फोर्सेस और कम है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनके बीच वो और कम है। भाई ये तो जल्दी से, ये वैसे ही मोशन में होते हैं, कहीं भी डालो जल्दी से ये मोशन करके घुल जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।